प्यारे बच्चों, राधे राधे। मैं कुछ दिनों से आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। मैं कुछ बिजी थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड 2 की हिंदी की बुक सारंगी, चैप्टर 16 मूली। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई, मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मूली और लंबी मूली और मोटी मूली। नाना जी गए उसे निकालने, खींचते रहे, इतना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न ला पाए। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को और सबने मिलकर खींचा। मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल न पाए। आपको पता है नातिन किसको कहते हैं? नातिन मीन्स बेटी की बेटी को नातिन कहते हैं। जैसे आपकी जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो अपनी नानी की नाती कहलाएंगे, और जो लड़कियां हैं वो अपनी नानी की नातिन कहलाएंगी। तब जैसे ये डबल रिश्ता होता है। जैसे आपकी मम्मी के आप बेटे हो ना, आप मम्मी ही बोलते हैं, वो आपकी मम्मी लगी और मम्मी के आप बेटे लगे। वैसे ही नानी नातिन का रिश्ता होता है। आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी लगी और आप उनके नाती या नातिन लगे। ठीक है, तो अब आगे। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। तब ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। इस कहानी को किसने लिखा है? स्नेहलता शुक्ला ने। देखो कितनी मोटी बड़ी मूली है। अब बातचीत के लिए, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? मूली को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया होगा, पानी दिया होगा, धूप मिलने से और पोषक पदार्थ मिलने से वो इतनी बड़ी हुई होगी। नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? नाना जी इतनी बड़ी मूली का अचार बनाएंगे, मूली का सलाद बनाएंगे, और मूली की सब्जी बनाएंगे, मूली का पराठा बनाएंगे। मूली से क्या क्या बनता है? अच्छा, मूली से आप लोग दाल भी बनती है। दाल मूली आप लोगों ने खाई है? दाल मूली बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, मूली को पत्तों के साथ खाना चाहिए। बिना पत्तों की मूली खाने पर मूली गैस करती है। तो मूली से क्या क्या बनता है? मूली से पराठा, अचार, पराठा बनता है, मूली से अचार, मूली से सलाद और दाल बनते हैं। मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? मुझे तो मूली का पराठा बहुत पसंद है, और आपको जो चीज़ें पसंद है आप लिखो। ठीक है। शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? थामा शब्द का अर्थ है पकड़ना। इस शब्द में कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। पकड़ना, मैंने अपनी पेंसिल को थाम रखा है, या मैं अपनी पेंसिल को पकड़ रखी हूँ। मैंने अपना स्कूल बैग थाम कर स्कूल आई हूँ। नाना जी ने नेक्स्ट सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है मूली के गर्मा गर्म पराठे, ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी मूली के पराठे बनाने के लिए? सबसे पहले आटा लगेगा, घी लगेगा, आटे में नमक डाला जाएगा, फिर मूली को घिसा जाएगा। मूली चाहिए और घिसी हुई मूली का पानी निकालेंगे एक कपड़े की मदद से निचोड़ के। फिर उसमें क्या मिलाएंगे? हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। ठीक है, अजवाइन बहुत ज़रूरी है
क्यों? क्योंकि मूली गैस करती है। ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बर्फ़ डालेंगे। लस्सी के लिए सबसे पहले दही चाहिए, और लस्सी मीठी होती है तो चीनी चाहिए, दही चीनी चाहिए, और ठंडा बनाने के लिए उसको बर्फ़ चाहिए, और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इलायची चाहिए। दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? रसोई की सफाई करने के लिए सबसे पहले फ़र्श पर झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद फ़र्श को पानी से पोंछेंगे, कपड़े और पानी की मदद से, और फिर सारे सामान को जगह पर जमा देंगे। बस उसी सफाई होगी। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, बरसात और मेंढक। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने की घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दे दूँ। कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। फिर कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिना बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर टर बोले, तब तो हम बरसे। कमली और सुमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे में पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। फिर मेढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम के बरसे। नदी में पानी बहने लगा। देखो मज़ा आता है ना, बारिश होती है तो। बारिश होती है तो क्या करते हो? नाव चलाते हो। फिर कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमलू और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। कहानी को किसने लिखा है? साभार इकतारा में। ठीक है। आपको बातचीत के लिए आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप खुद ही तो मान जाते हैं? सुमारू और कमली ने मेढक से बहुत प्यार से बात की और माफ़ी मांग ली, इसीलिए मेढक सुमारू और कमली की बात मान गया। हाँ, अगर हम होते तो सुमारू और कमली की बात मान जाते। कहानी के लिए इन वाक्यों को पढ़िए कि आपने कभी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे में पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। हाँ, हमसे गलती हुई है। मित्र के साथ झगड़ा हो गया था, उसने मेरी पेंसिल ले ली थी तो मैंने उसे पेंसिल छीनी तो उसे बुरा लग गया। या फिर अब ये लिख सकते हैं कि मैं दोस्त के साथ खेल रहा था, खेल खेल में मैंने दोस्त को धक्का दे दिया तो उसे बुरा लग गया, तो मैंने उससे माफ़ी मांग ली, है ना। शब्दों का खेल। ढ ड ण और द वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। ढ ड ड़ और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अंतर है। अंतर है। मेढक, ढक्कन, ढोल, ढोलक। ड से डमरू, डर, डलिया, डांट, डांट। घ से ड़ वाले शब्द घड़ी, सड़क, लड़का, लड़ाई, लकड़ी। बादाम, दो वाले शब्द बादाम, दवा, दवा, दावत, दाल, दया। ठीक है। देखिए, कमली और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए, कहानी को आगे बढ़ाइए। देखिए, ठीक है। ये पुष्कर की बुक है। पुष्कर ने ये चित्र बनाया है। आप लोग भी चित्र बना के मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो क्या है, दोनों ने घर आकर सबसे पहले हाथ मुँह धोए। फिर कमलू और सुमारू ने पेट भर खाना खाया। खाना खाते खाते माँ को जंगल की सारी बातें सुनाई।
दोनों ने बैठकर लूडो खेला। थके होने के कारण दोनों जल्दी ही सो गए। ठीक है, तो दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं। दोनों चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में पास ही होंगे। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपका कोर्स फिनिश करने की। अच्छा, और अगर कोई भी पेरेंट या कोई बच्चा मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहता है या वर्कशीट PDF कुछ भी चाहता है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 7070561549। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 7070561549। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। राधे राधे।